आज 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर का करेंट अफेयर। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? आर्किटेक्ट ऑफ एआई को किया है। आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को किया है। अगला क्वेश्चन है युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टैंड किस स्टेडियम में बनाए गए हैं? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नए नाम पर नए स्टैंड यानी स्टेडियम जो बनाया किस स्टेडियम में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाराजा यदविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है ये मुल्लापुर नया चंडीगढ़ में है। यहीं पे इनको बनाया गया है। युवराज सिंह और हरमनप्रीत का नया स्टैंड बनाया गया है इस स्टेडियम में। इस स्टेडियम में पहला मैच जो है ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया है। इस स्टेडियम में सबसे पहले जो मैच जो खेला गया है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच खेला गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजधानी के हरे भरे क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए किस बोर्ड की गठन किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली रिज बोर्ड का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? दिल्ली रिज बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का गठन जो है वो केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इसी के तहत जो हरे भरे क्षेत्र है, राजधानी के हरे भरे क्षेत्र की रक्षा करना है, इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। अब दिल्ली आया है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ विधानसभा सीट 70 और लोकसभा सीट 7 और राज्यसभा सीट 3 है। यहाँ के मुख्यमंत्री है यानी सीएम है रेखा गुप्ता, बीजेपी नेता से है, और उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली का पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है। और बसाया है किसने? दिल्ली शहर को किसने बसाया था? तो तोमर राजपूत ने बसाया था। इसका नाम था अनंग पाल तोमर। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे क्या बोलते हैं? मनरेगा बोलते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर रखा है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। क्या रखा है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें जो है 100 दिन का काम पहले होता था, 100 दिन का काम दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, यानी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और मजदूरी भी बढ़ाकर 240 रुपया कर दिया गया है प्रतिदिन। 240 रुपया प्रतिदिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले जो था नरेगा था जो जिसका स्थापना 2005 में शुरू हुआ था। नरेगा जो था इसका स्थापना 2005 में हुआ था और इसी को फिर मनरेगा किया गया 2009 में। और उसके बाद अब नाम बदलकर कर दिया गया है 2025 में पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब इसे योजना का नाम बदला गया है तो कुछ और जो नाम बदला गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये कहाँ है? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप जो था इसका नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। उसके बाद अहमदनगर रेलवे स्टेशन ये भी महाराष्ट्र में है। इसका भी नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है। इसका नाम अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसके बाद अगला है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो लोक नेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया है। क्या कर दिया गया है? डीबी पाटिल हवाई अड्डा का नाम कर दिया गया है। उसके बाद अगला है जलालाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश में है। जलालाबाद कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी कर दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन 2 नए रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो 2 नए रामसर स्थल घोषित किया गया है वो पहला है जैसे कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय जो है ये बिलासपुर ज़िला में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में आता है। तो कोपरा जलाशय जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इस यहाँ पे इसको घोषित किया गया है, ये छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा है सिलीसेढ़ झील। सिलीसेढ़ झील जो है ये अलवर राजस्थान में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? अरवल राजस्थान में पड़ता है। सिलीसेढ़ झील अलवर राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद में अब जो है भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है? तो 96 हो गया है। कितना हो गया है? 96। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका शुरुआत जो है 1971 में हुआ था। ईरान के रामसर शहर में हुई थी। ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया है। इसका शुरुआत हुआ था 1971 में। और 94 नंबर का जो था रामसर स्थल जो था 94 नंबर का वो गोगाबिल झील था। ये बिहार के कटिहार में है। कहाँ है? बिहार में पड़ता है, यहीं पे है गोगाबिल झील। ये 94 नंबर के था। और गोकुल जलाशय ये बक्सर जिला बिहार में पड़ता है, ये 93 नंबर के था। और अभी 2 गो बन गया है। ये कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और एक है सिलीसेढ़ी झील, ये है अलवर राजस्थान में। ये दोनों शामिल हुआ तो अब हो गया है 96 टोटल। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में हुआ है? तो लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो हुआ है ये कलकत्ता में हुआ है, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये 70 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब और प्रतिमा के बारे में जानते हैं। जैसे शाहरुख खान और काजोल जो है ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसके लिए इनकी प्रतिमा को लंदन में बनाया गया है। शाहरुख खान और काजोल का प्रतिमा लंदन में लगाया गया है। भगवान श्री राम की 77 फीट की प्रतिमा जो है ये गोवा में लगाया गया है। सुनील गावस्कर की प्रतिमा जो है वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा जो है ये बीजिंग चाइना में लगाया गया है। अभी हाल ही में भारत का राजदूत चाइना में नियुक्त हुए हैं तो वहाँ पे लगाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार 2025 किस बैंक को मिला है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार 2025 जो है ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। अब आगे कुछ और जानकारी करते हैं। जैसे सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस नाम का एक नई स्थापना प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रवाह। किस नाम से किया है? तो प्रवाह नाम से किया है। प्रवाह का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरीफाइकेशन एक्शन एजेंसी होता है। तो ये होता है कि प्रवाह का फुल फॉर्म होता है कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरीफाइकेशन एजेंसी। उसके बाद अगला है जैसे IMF जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसने किस देश के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा UPI माना है? तो IMF ने किस देश के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा UPI माना है? तो ये भारत का माना है। भारत का UPI है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, इसको IMF ने बताया है। RBI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? RBI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ये उषा जानकी रमन को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? उषा जानकी रमन को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने किससे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये अमन जैन को किया है। किसको नियुक्त किया है? अमन जैन को नियुक्त किया है। ये 2026 से पदभार संभालेंगे।
मेटा है जो फेसबुक का नया नाम है, पहले फेसबुक बोला जाता था, अब मेटा हो गया है। इसका स्थापना 2004 में किसने किया है? मार्क जुकरबर्ग ने किया है और इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद अब नियुक्ति हुआ है तो ये और बारे में जानकारी करते हैं। जैसे पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये हरमनप्रीत कौर बने हैं। पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हरमनप्रीत कौर। पारादीप फॉस्फेट्स ब्रांड एम्बेसडर, पारादीप फॉस्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये विश्वजीत सहाय बने हैं। कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय। आगे है कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक है सोनाली सेन गुप्ता। कौन बने हैं? सोनाली सेन गुप्ता। और गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी, गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी जो बने हैं ये कार्तिक नारायण बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को किस राज्य ने समाप्त किया है? तो सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम जो है इसको महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है? समाप्त कर दिया है। पगड़ी मतलब होता था कि कहीं भी रेंट पर दुकान लेना या फिर रूम लेना, तो उसके लिए क्या होता था कि पगड़ी लिया जाता था, बहुत ढेरे सा पैसा लिया जाता था। उसको महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है? समाप्त कर दिया है। वही है कि पगड़ी सिस्टम जो होता है ये किराएदार मकान मालिक को एक मुश्त बड़ी राशि को मतलब मकान मालिक को एक मुश्त बड़ी राशि देना पड़ता था। इसको अब महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? समाप्त कर दिया है। अब जो भी किराया होगा वही देना है और पगड़ी अब समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मावेन मिशन किस ग्रह पर नासा ने भेजा था जिसका संपर्क हाल ही में टूट गया है? तो मावेन जो था ये मंगल ग्रह पर इसको भेजा था, यानी मार्स ग्रह पर भेजा था। मावेन मिशन को किसने? नासा ने भेजा था। इसका हाल ही में संपर्क टूट गया है। MAVEN मावेन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑटोमॉस्फेयर, मार्स ऑटोमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, मार्स ऑटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन होता है। और इसका जो भेजा था ये 2013 में भेजा गया था इसको, और 2014 से ये मंगल ग्रह में स्थापित हुआ था और उसके बाद काम कर रहा था। इसका हाल ही में संपर्क टूट गया है। नासा ने इसकी जानकारी दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है अभी मनाने का घोषणा किया है, ये 15 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब लोग क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाएंगे 15 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाएंगे। तो दिवस जो होता है जैसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज 15 दिसंबर था। आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया।